नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। अवैध कब्जा। खबर विस्तार से। गांव में अवैध रूप से कब्जा की गई तालाब की भूमि को स्थानीय तहसीलदार व एसडीएम ने पुलिस की मौजूदगी में दबंगों से कब्जा मुक्त कराया, लेकिन बाद में दबंगों ने स्थानीय प्रशासन से साठगांठ करके कब्जा की गई तालाब की भूमि पर खुदाई का काम रुकवा दिया। मामला कोर्ट में विचाराधीन दिखाकर तालाब की खुदाई का कार्य बीच में रुकवा दिया गया, जिसको लेकर गाँव में पानी की निकासी गाँव के लोगों के लिए सरदर्द बन गई है और गाँव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने दबंगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जमकर हंगामाबाजी की। दरअसल यह तस्वीरें चांदपुर तहसील के हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव पित्तन ओधा मुबारकपुर कला की, जहां पर गांव के 4 सगे भाई आफ्ताब, यूसुफ, यूनुस और लड्डन ने मिलकर 25 साल से तालाब की जमीन पर कब्जा कर रखा था। ग्राम प्रधान की मेहनत से, ग्रामीणों के लगातार प्रयास से चांदपुर एसडीएम व तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त तो करा दिया, लेकिन तालाब की खुदाई का काम शुरू नहीं कराया। ग्रामीणों के अनुसार स्थानीय तहसील प्रशासन ने 1-2 दिन में काम शुरू करने का बहाना बनाकर मामले को टाल दिया। इसी चीज़ का फायदा उठाकर चारों दबंग भाइयों ने मामला जमीन का कोर्ट में विचाराधीन दिखाकर तालाब की खुदाई का काम रुकवा दिया। तालाब का काम रुकने में ग्रामीणों की मुसीबतें और बढ़ गईं। गांव में तालाब न होने से गांव का पानी गांव में ही भरा रहता है, जिससे नालियों में पानी भरा होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और गांव के लोगों को गंभीर बीमारियों का खतरा सताने लगा है। हालांकि चारों दबंग भाई पूरे गांव का सरदर्द बन चुके हैं। गांव के जागरूक लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि चारों दबंग किस्म के लोग हैं और अपराधी भी हैं, जिनकी दबंगई के चलते पूरा गांव बीमारी की चपेट में आ सकता है। गांव के लोगों का आरोप है कि डीएम के आदेश के बाद भी स्थानीय तहसील प्रशासन ने तालाब की खुदाई का काम शुरू नहीं कराया। फिलहाल गांव के सभी लोगों ने एकजुटता से जिला प्रशासन से गांव में तालाब खुदाई का काम शुरू कराने की मांग की है। बाइट ग्राम प्रधान वाइट साजिद ग्रामवासी। AUM न्यूज़ के लिए जिला बिजनौर से शकील अहमद की रिपोर्ट। कौन से गांव से बोल मुबारकपुर कला। विवाद क्या चल रहा है तालाब को लेकर? तालाब पे विवाद चल रहा है। ये 30 साल से उन्होंने कब्जा कर रखा उसमें। गन्ना हो रहा है वो। उनसे खाली करने के लिए कहा गया। कौन लोग? यूसुफ, यूनुस, लड्डन, अनीस, इन लोगों ने कब्जा कर रखा 30 साल से। डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिए। प्रशासन हमारे साथ गया था, वहाँ निशानदेही हो गई थी। 4 दिन का इन्होंने टाइम दिया था, एक कार्ड अभी उन्होंने खाली नहीं करा। कितनी भूमि है तालाब की जो कब्जा? 2.25 बिघे। गाँव में कोई और तालाब? जी, उस गांव में कोई और तालाब नहीं है जो हमारे पंचायत में लगा हुआ इतरौंदा। शिकायत के बाद भी खाली नहीं हुआ? नहीं। पानी की समस्या आती होगी आपके गांव में? बहुत ज्यादा आती है। दोनों साइडों में आप जाओगे तो पानी भरा हुआ ही मिलेगा। तो आपने क्या शिकायत की? उनसे बोला हमने, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, उन्होंने आदेश कर दिए खोद दो जाके। अब ताला है वे भी क्या कार्रवाई? ना तो हमें लिख के दे रहा है कि भाई ये मत खोदो या खोदो। इन्हें प्रधानमंत्री शुरुआती दौर में क्या कार्रवाई हुई? ऑर्डर कर दिए थे उन्होंने अच्छा, कि आप जाके खाली कराइए। प्रशासन आया था हमारे साथ, उसी दिन की वीडियो वायरल करके वो उल्टा सीधा बोल रहा है। तो पहले कभी इसकी शिकायत नहीं हुई? नहीं, पहले नहीं होती। 30 साल से जो पुराने प्रधान थे मिलजुल के काम चल रहा था। अच्छा, जी, क्या चाहते हैं आप? हम उसे खाली करवाने जाते हैं, जल्दी से जल्द समस्या हल होगी गाँव की। तालाब को लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं गाँव में? पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। गंदगी हो रही, पानी जमा हुआ है अंदर गाँव में, ये समस्या हो रही। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। तालाब का ये मामला चल रहा है, बच्चे परेशान है, गांव में गंदगी है, पानी का कहीं विकास नहीं है। पानी की निकासी की वजह से दिक्कत आ रही है और माफियों ने तालाब पे कब्ज कर रखा है। कौन कौन माफिया? यूनुस है, यूसुफ है, अनीस है, लड्डन है। तो किसी शिकायत नहीं करी? इनकी शिकायत हमने बहुत कर दी है, कोई हमारा समाधान नहीं हो पा रहा है। योगी जी से निवेदन है हमें तालाब मुफ्त चाहिए। कितनी ज़मीन में तालाब? 5.5 बीघे में, जिसमें 3.5 सवा 3 बीघे पड़ती है ग्राम समाज और उसके अंदर 2.25 बीघे नीर है।
तो अब तालाब। इसमें अधिकारियों ने अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अधिकारियों का, ये तहसीलदार हुआ, एसडीएम हुआ, हम जाते जाते थक गए, वही पैसा ले लेते हैं और इस मामले को वहीं डीएम साहब आदेश कर देते हैं। डीएम साहब जब आदेश कर देते हैं तो हम तहसील में आते हैं, तो तहसील में आते ही फाइल एकदम गुम हो जाती है। फाइल एकदम गुल हो जाती है। कोई कार्रवाई किसी भी तरह की, कोई जांच, कोई पड़ताल किसी भी तरह की गांव के लिए नहीं होती। पानी की निकासी गाँव पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। पानी की निकासी गाँव में नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीमारियों का भी प्रकोप। बीमारियों का, बच्चे परेशान हैं। हॉस्पिटल में जाके देखो, बच्चों को किसी के वैक्सीन लग रही है, किसी के कुछ लग रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत का मामला उठाना पड़ रहा है। आरसीसी पड़ी हुई है चारों तरफ, परेशान है। क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं, डंगर बीमार चल रहा है, पशु नहलाने नहीं जा सकते, कोई कुछ नहीं जाते, पंछी परेशान है। क्या चाहते 20 साल से इस माफियों ने तालाब पे कब्जा कर रखा है। हमें इसे एकदम मुफ्त चाहिए। जी सर। ये बता रहा ना, ये हम ही है बेटे, ही गांव में सकती है सर। तो बता रहे हैं आपको।